अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद दिलावर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INS.Physics। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 12.16, जिसका टाइटल है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू आवर माइंड दैट हाउ मच एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। यही तो हमारा टॉपिक है कि एक कैपेसिटर अपने अंदर कितनी अमाउंट की एनर्जी को स्टोर करवा सकता है। द अमाउंट ऑफ दैट स्टोर्ड एनर्जी इज गिवन बाय द रिलेशन 1/2 CV², where C is the capacitance of parallel plate capacitor, which is equal to A epsilon naught epsilon R divided by D, and V is the potential difference between two plates, which is given by according to relation of electric potential gradient ED। सो ये दोनों जो फार्मूलाज हैं, ये दोनों एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के फार्मूलाज हैं, और आज के लेक्चर में हमने इन्हीं फार्मूलाज को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी स्टोर एनर्जी इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के अंदर हम एनर्जी को किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं। सो इट्स आंसर इज क्वाइट सिंपल कि सिंपल हमने अपने कैपेसिटर के साथ एक बैटरी को अटैच कर देना है। जैसे ही बैटरी को अटैच करेंगे, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा और इन बिटवीन टू प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। अब बिल्कुल स्टार्ट में इनिशियली कंसिडर करें कि मैंने अपने इस कैपेसिटर के साथ किसी तरह की बैटरी को अटैच नहीं किया। अगर मैंने किसी तरह की बैटरी को अटैच नहीं किया तो क्या इन दोनों प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज मौजूद होगा? कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा। सो Q इज इक्वल टू 0। जब किसी तरह का कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा तो क्या इन दो प्लेट्स के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? जाहिर सी बात है, किसी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। और जैसे ही मैंने इस कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? सबसे पहले बैटरी ने एक पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करवा दिया। अब अकॉर्डिंग टू फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इस पॉजिटिव चार्ज ने दूसरी प्लेट में से एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया और साथ ही इस प्लेट में से एक पॉजिटिव चार्ज को रिपेल भी कर दिया। अब कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया और कैपेसिटर की दूसरी प्लेट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया। इट मीन्स कि अब दोनों प्लेट्स के दरमियान कुछ ना कुछ जो अमाउंट है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो इंड्यूस होना स्टार्ट हो गई। अब बिल्कुल इसी तरह से जब दूसरा पॉजिटिव चार्ज बैटरी ने कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहा तो उस दूसरे पॉजिटिव चार्ज ने अपने ऊपर पहले से मौजूद पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन को महसूस किया। तो बैटरी को उस दूसरे चार्ज को इस प्लेट तक भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। इट मीन्स कि अब वर्क करने से दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो गया और फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू एक नेगेटिव चार्ज भी दूसरी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो गया और एक पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट से क्या हो गया? रिपेल हो गया। अब एक प्लेट के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं, दूसरी प्लेट के ऊपर दो नेगेटिव चार्जेस आ चुके हैं। अब दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू पहले से इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से जब तीसरा पॉजिटिव चार्ज बैटरी इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करवाना चाहेगी तो अब ये तीसरा पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर और ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि अब इस तीसरे चार्ज को रिपेल करने के लिए ऑलरेडी दो पॉजिटिव चार्जेस उस प्लेट के ऊपर मौजूद हैं। सो बैटरी को अब पहले से और ज़्यादा वर्क और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस तीसरे चार्ज को इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करवाने के लिए। सो फॉर एग्जांपल तीसरा चार्ज भी डिपॉजिट हो गया। सो अब इस प्लेट के ऊपर तीन पॉजिटिव चार्ज आ गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू इस प्लेट के ऊपर भी तीन नेगेटिव चार्जेस आ गए। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पहले से भी इंक्रीज हो गया। बिल्कुल इसी तरह से ये सिस्टम चलता रहा
और जब बैटरी बिल्कुल आखिरी पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करवाएगी तो अब बैटरी को मैक्सिमम वर्क उस चार्ज के ऊपर जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। और जब वो आखिरी चार्ज भी इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, नाउ मैक्सिमम चार्ज विल अपीयर ऑन दीज बोथ प्लेट्स एंड मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस विल इंड्यूस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यानी कि इनिशियली जब बैटरी को अटैच नहीं किया तो उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस था बिटवीन टू प्लेट्स वो ज़ीरो था, क्योंकि चार्ज ज़ीरो था। जब बैटरी ने पहले पॉजिटिव चार्ज को प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करवाया तो इनिशियली बैटरी को किसी तरह का वर्क परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पहले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने वाला और कोई चार्ज प्लेट के ऊपर मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे जैसे चार्जेस की तादाद बढ़ती गई, बैटरी का जो वर्क है वो भी क्या होता गया, बढ़ता गया। यानी कि फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स वो मैक्सिमम होगा, जो कि इक्वल होगा बैटरी के अप्लाइड वोल्टेज के, और फाइनली जो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा उस वर्क की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। तो क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है दो प्लेट्स के दरमियान वो टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए मैं अपने उस पोटेंशियल डिफरेंस की जो एवरेज वैल्यू है उसको कैलकुलेट करूँगा। क्योंकि जब भी कोई वैल्यू टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पर हम उस वैल्यू की जो एवरेज वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं कि इनिशियली व्हेन बैटरी पुट्स फर्स्ट चार्ज देन वर्क डन बाय द बैटरी इज ज़ीरो, एंड सिंस वर्क डन बाय द बैटरी इज ज़ीरो therefore potential difference between two plates is also zero. But when battery puts last charge on plate then work done by the battery is maximum, so work done यानी कि final work done is maximum and therefore final potential difference between two plates is also maximum, which is equal to the potential of applied battery. Now the average potential will be equal to initial potential plus final potential divided by 2, initial potential 0, final potential V, so average potential is 1 by 2V. Now electric potential energy वो किसकी इक्वल होगी, चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। सो एवरेज वर्क डन या जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं वो बराबर होगी एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन ईदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एंड क्यू इज इक्वल टू सी वी। सो क्यू की जगह पर रिप्लेस कर दें सी वी को, एंड एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2V। सो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर 1/2V पुट कर दिया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फार्मूला आ गया 1/2CV²। इसी फार्मूले को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर हम C की जगह पर Q/V पुट कर दें तो हमारे पास ये रिलेशन रह जाएगा। अगर मैं इसी रिलेशन के अंदर V को ED की इक्वल रिप्लेस कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इस फार्मूले के अंदर V को ED के इक्वल पुट कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला बन जाएगा। और फाइनली अगर मैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को A ε0 डिवाइडेड बाय D की इक्वल पुट कर दूं और एक D इस D² से कैंसिल हो जाए, देन मेरे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये फार्मूला जो है वो बन जाएगा। सो दिस फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज। दिस फार्मूला ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। दिस फार्मूला ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u। एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब कितनी एनर्जी स्टोर हो रही थी, ये रिलेशन है हमारे पास, और इस रिलेशन को मैंने जस्ट रीअरेंज किया है, A और D को सेपरेट कर लिया। एंड व्हाट इज़ वॉल्यूम? एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। एरिया इस कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया एंड लेंथ या डिस्टेंस इन दो प्लेट्स के दरमियान D है। सो एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ये बन गया हमारे पास वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम क्या है? दैट वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम बिटवीन
these two plates of parallel plate capacitor. So AD से कैंसिल हो गया एंड फाइनली एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन रह गया 1/2 E naught epsilon r into E square. So this formula of energy density is valid for any electric field strength.